आज आपको एक बेहतरीन सेशन मिलने वाला है और मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए बुलाना चाहूँगा इसको जोरदार तालियां विकास विश्वकर्मा के लिए जोरदार तालियां हैं। जब भी आप पढ़ाई करते हो, अभी देखो हमारा मेन टॉपिक क्या था, कितना पढ़े, क्या पढ़े और कैसे पढ़े। थोड़ा सा सीक्वेंस उल्टा है लेकिन था यही था। तो सबसे पहले आप क्लियर करो वाई पार्ट। चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, चाहे आप एज ए स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, क्लियर वाई। चलिए अब मैं वाई पार्ट में आपको बताता हूँ फॉर एग्जांपल में क्या क्या है। आपने जो चीज़ लिखा बहुत बढ़िया लिखा है, लेकिन कुछ हमारे हिसाब से कुछ ओपिनियन होना चाहिए। जैसे क्यों पढ़े, अभी वाई पढ़ रहे थे, वाई मतलब क्या होता है, क्यों पढ़े, इसके पीछे रीजन। पहला, कई लोगों का होता है फैमिली के लिए पढ़ना, कि भाई फैमिली वाले पढ़ा रहे हैं इस वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है, पढ़ना पड़ रहा है। तो पहली चीज़ ये, फैमिली के लिए पढ़ना क्यों, क्योंकि हमारी फैमिली है गरीब। अच्छा एजुकेशन हम लेंगे तो हम आगे जाएंगे, और जब हम आगे जाएंगे तो अपनी हम फैमिली को रिच बना सकते, नहीं कर सकते। तो इसलिए फैमिली के लिए पढ़ना एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि मम्मी पापा के जो सपने हैं वो तो अपने टाइम पे अपने सपने पूरे कर नहीं पाए। सारा सपना जो भी चीज़ था वो सारा इन्वेस्ट हम पे कर दिए पैसों के थ्रू, और हमें क्या करना है, हमें अपने लिए मेहनत करनी है, साथ में जिसकी वजह से हमारी जो फैमिली है वो खुश हो पाए। आई बात समझ। दूसरा चीज़, खुद के लिए कई ऐसे जैसे लोग हैं, जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हो, क्या आप जो पढ़ रहे हो उसकी नॉलेज आपके मम्मी पापा को है? अरे खाना जब खुद खाएंगे तो पेट किसी और का क्यों भरेगा। पर हम जब खुद रहे हैं तो आएगा किसको, खुद को ही आएगा ना। तो खुद के लिए पढ़ाई करना कि भाई मुझे खुद को ट्रेन करना है, खुद को स्किल्ड बनाना है, ताकि आने वाले टाइम में मैं अच्छा खासा रिच हो पाऊँ। आई बात समझ। तीसरी चीज़, टॉपर बनने के लिए स्कूल में है कि आप एक बात बताओ, अभी आप हो 12th क्लास में, आपके ड्रीम बहुत बड़े बड़े हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोई बिजनेस गर्ल, या फिर जो भी आप चीज़ पढ़ना चाहते हो। इतना आसान तो नहीं है, न तो हर एक गली में आपको मिलते हैं, आसान तो नहीं है ना, मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो यही है, जो आप जिस क्लास में हो पहले उसमें तो कुछ करके दिखाओ, तब तो आगे जाओगे। नहीं करके दिखाओगे तो मैं कैसे मान लूँगा कि आप आगे जाके ये कर लोगे। अभी नहीं, जब सीरियस हो गए, क्योंकि पहले लोगों की एज होती थी 100 पार, सेंचुरी करके मरते थे, लेकिन आज के टाइम पे जो रेशियो बनता है 50 से 60, 50 से 60, क्योंकि हमारी जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है एक तरीके से वो बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। हद से हद दिल्ली जैसे शहर में आप रह रहे हो तो आज से 60 साल तक चलोगे, उसके बाद आपको जाना ही जाना है। हाँ, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भाई जिनकी बॉडी अच्छी होती है, रेगुलर अपने फिटनेस को बनाए रखते हैं, वो आगे तक जाते हैं। आई बात समझ में। तो टॉपर अभी जिस क्लास में हो उसमें अच्छा कर गुजरोगे ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ ये चीज़ कि अभी जो चीज़ मैं बताऊँगा उससे आप एग्जैक्ट टॉपर ही बन जाओगे, बल्कि ये तो कि अगर आप 10% मेहनत कर रहे थे तो 50% तो करने लगोगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में टॉप कर जाना। अब ऐसा तो है नहीं कि 10 से आप सीधा 100 मारोगे, लंबी छलांग तो लगेगी नहीं। पहले आपको उसके लिए दौड़ना तो पड़ेगा, तो दौड़ना तो सीखोगे ना कम से कम। लेकिन जो दौड़ रहा है, जो सीख रहा है, उसके लिए टॉपर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। पढ़ने वालों के लिए नहीं है, लेकिन जो पढ़ना ही नहीं जानता उसके लिए तो पहले पढ़ना तो सिखाना पड़ेगा, टॉपर तो बाद में बनेगा। आप अपने क्लास में कंपेयर करके देख लो अपने आप को, आपको खुद पता लग जाएगा कि मैं कुछ करने वाला हूँ या नहीं करने वाला हूँ। आई बात समझ में। तो पहले आप वो चीज़ करके देख लो। तो टॉपर बनने के लिए पढ़ना है या क्या करने के लिए। अगला, कई ऐसे होते हैं फ्रेंड सर्कल कि आज पहले ही कॉल से पूछ लेते हैं आज आएगी या आ जाएगा। अच्छा आ रहा है तो मैं भी आ रहा हूँ, तो नहीं। कई लोग तो फ्रेंडों के साथ बंक पे भी चले जाते हैं। तो भाई अगर ऐसा आप पढ़ाई कर रहे हो फ्रेंडों के लिए कि भाई फ्रेंड जा रहा है, ट्यूशन में भी यही होता है, कॉल करके पहले पूछते हैं कि आ रहे हो क्या। अच्छा आ रहे हैं तो जी पूछेंगे, नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, आज आप भी छुट्टी पे और मैं भी छुट्टी पे, दोनों मौज करेंगे। घर पे बोल देंगे आज ट्यूशन वाले भैया कहीं और है या नहीं है, तो घर वाले क्या कहेंगे, चलो कोई बात नहीं, घर पे कुछ काम ही करवा लेगी, इससे बढ़िया 1 घंटे क्या जाके पढ़ेगी, है ना। कई लोग होते हैं टाइम पास करने के लिए पहुँच जाते हैं स्कूल, टाइम पास, चलो यार टाइम पास तो होगा। और टाइम पास करते कौन है, जो बंक पे जाते हैं और बंक करते। अच्छा एक चीज़ और,
किसी गांव के लड़के से पूछना कि बंक का मतलब क्या होता है, वो कुछ बोलेगा ही नहीं। वो कहेगा जी इसका मतलब मुझे खुद नहीं पता, तो मैं क्या आपको बताऊं। बंक का मतलब ही क्या होता है, फर्रे का। यहाँ तक कि मैं जब आया था ना यहाँ पे दिल्ली में, तो मुझे फर्रे का मतलब ही नहीं पता था। यहाँ पे कहते थे बच्चे फर्रे लाए, फर्रे मतलब फर्रे क्या होता है, ये तो फर्रे। तो हम बोलते थे कुछ, हम लिख उठ के लाते थे ना, ज़्यादा हमें कुछ नॉलेज तो दे नहीं, हम कहते थे वो लिख के पर्चा लाए तो हम वो बोलते थे। तो ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेज है यहाँ पे। दिल्ली देखो, दिल्ली जो चीज़ है ना, अगर आप दूसरे स्टेट से पूछोगे, दूसरे स्टेट के बच्चों से पूछोगे ना, तो दिल्ली का जो रिव्यू बहुत अच्छा बताएंगे कि दिल्ली में ये पढ़ाई होती है, वो पढ़ाई होती है, ऐसी पढ़ाई होती है। सब अपना गांव छोड़कर, फैमिली को छोड़कर आते हैं दिल्ली में, दिल्ली चल के पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद उनको पता ये लगता है कि यहाँ के जो दिल्ली के बच्चे हैं वो खुद नहीं मेहनत कर रहे हैं। आप सारे दिल्ली के हो, सबके सब दिल्ली के हो, क्या आप एक नॉर्मल क्लास का जो बच्चा गांव से आता है उसकी इतना मेहनत करते हो? नहीं, क्योंकि हम पहले से ही दिल्ली में हैं। आज आपकी जो वैकेंसियां हैं, आप लोग को खुद सोचना ये चाहिए कि आपकी जो वैकेंसियां हैं, आपके जो सीट्स हैं, आपके जो जॉब है, वो कौन खा रहा है? गाँव के लोग आ रहे हैं, दूसरे स्टेट के लोग आ रहे हैं। अगर मैं भी यूपी से यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं भी एक गाँव का हूँ। अगर मैं यहाँ पे नहीं होता तो हो सकता कोई दिल्ली का ही आपको बता रहा होता, लेकिन मेरे अंदर टैलेंट है तभी तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। आप लोग के अंदर होता, कोई ऐसा बच्चा जो दिल्ली का होता, उसके अंदर टैलेंट होता, तो यहाँ पे खड़ा होता कि नहीं होता? तो इस चीज़ पे आप कहो, सोचो कि भाई दूसरे जगह के जो लोग हैं वो आ जा रहे हैं और खुद पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के साथ लोगों को शिक्षित भी कर रहे हैं। वो वहाँ से जब आ सकते हैं, हम तो यहीं के हैं। देखो, घर की चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होती है। एक कहावत आपने सुना होगा, घर की मुर्गी दाल बराबर। कंपेयर किससे कर रहे हैं? दाल से कर रहे हैं। और मुर्गी होती कॉस्टली एक तरीके से, दाल भी हो गया है, ऐसी बात नहीं है। एक तरीके से आप दोनों को कंपेयर करो कि घर के लोगों की, घर की चीज़ों की वैल्यू नहीं है। आप दिल्ली में रह रहे हो, दिल्ली का स्कूल है, हम क्या है, हम यहीं आते हैं, दिल्ली की सारे सामान यूज़ करते हैं और करने के बाद हम खड़े हो जाते हैं, जी लाओ हम आपको ही पढ़ाएंगे। ऐसे सभी चीज़ों के बारे में सोचोगे कि नहीं सोचोगे? आज सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट अगर देखा जाए तो होते वही हैं जो दिल्ली के लोग हैं। मिलता क्या है? कॉल सेंटर। लड़कियां होती हैं 12वीं पास करके पहुंच जाती है कॉल सेंटर में फिट फाट होकर जाएंगी। एक तो पहली बात, स्कूल जाती थी उनको मौका नहीं मिलता था घूमने का, अब कॉल सेंटर में जा रही हैं तो भाई कहीं और ही घूम रही हैं, तो वो सब वो करती हैं। तो आप इस चीज़ों के बारे में अगर नहीं सोचोगे कि दूसरा व्यक्ति आके मेरी वैकेंसी खा रहा है, तो कौन बताएगा ये चीज़? कुछ सोचना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? आज इंटरनेट इतना ऊपर हो चुका है, आपको सोचना पड़ेगा। आई बात समझ? नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, एक चीज़ और, मैरिज के लिए भाई बहुत ही अच्छा पॉइंट है। मैं कहूँ तो इसके आगे ये सारे पॉइंट फेल है। कई बार इतनी पढ़ाई की जाती है, ये गांव की मेंटेलिटी में बता रहा हूँ, कि कहीं ना कहीं लड़की चलो बीए तो कर रखी है, ग्रेजुएट तो है, इसके लिए सब करते हैं कि चलो यार जब शादी होगी, जब रिश्ते की बात चलेगी, उस टाइम पे ये तो होगा कि लड़का क्या है? ग्रेजुएट है, लड़की क्या है? ग्रेजुएट है। तो पढ़ाई किसके लिए करते हो? कुछ सीखोगे? ऐसी पढ़ाई से कुछ सीखोगे जब आपके लिए ये सारा पॉइंट रखा गया है? सीखोगे तब, जब आप सोचोगे, थिंकिंग आपकी डेवलप होगी, तब आप विकसित होगे। नहीं अगर थिंकिंग होगी तो कुछ नहीं विकसित होगा, कुछ का कुछ नहीं होगा। सोचने वाले आज कहीं ऊपर गए, नहीं सोचने वाले आज वहीं के वहीं हैं। ठीक है? आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे तो कोई दूसरा चेंज नहीं करेगा। अगर मेरा लैपटॉप यहाँ पे रखा हुआ है, अगर इसको ऐसे छोड़ दिया जाए, कोई टच ना करे, तो यहाँ से हिलेगा ये लगा, लेकिन अगर मैं हिलाऊंगा तो हिलेगा ना ये। यही चीज़ है, करना आपको चेंजेस है। सोचोगे तब हो पाएगा, नहीं सोचोगे कुछ नहीं हो पाएगा। आई बात समझ में? वाई पार्ट सबका क्लियर हो गया। पढ़ना क्यों है, सबसे पहले क्लियर करो पढ़ना क्यों है। अब कैसे पढ़ना है वो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है?